नमस्कार। हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं ना कि हम असल में हैं कौन। क्या सिर्फ ये शरीर, ये मन, या इनसे भी परे कुछ है? भगवत गीता इस बहुत ही गहरे सवाल पर कह सकते हैं कि एक बिल्कुल अनोखा नजरिया देती है। तो चलिए आज गीता के हिसाब से समझते हैं कि हमारा स्व और ये जो असलियत है, इसकी परतें क्या क्या हैं। तो देखिए, हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये हमें अस्तित्व की 3 परतों से होकर ले जाएगी। हम शुरुआत करेंगे अपने नश्वर शरीर से, फिर अपने अंदर के उस अविनाशी साक्षी को जानेंगे और आखिर में उस परम आत्मा तक पहुंचेंगे जो हर चीज का आधार है। हम इस पर भी बात करेंगे कि ये दुनिया असल है या बस एक भ्रम, और समझेंगे कि इस सारे ज्ञान का हमारी जिंदगी से आखिर क्या लेना देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी फ्रेमवर्क को समझना होगा जिसे गीता हमारे अस्तित्व को समझाने के लिए सामने रखती है। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है और यकीन मानिए यही समझ आगे के सारे दरवाजे खोल देगी। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। क्या हम बस ये शरीर हैं, ये मन है, ये विचार हैं, या इनसे भी गहरा कुछ और है हमारे भीतर? यही वो सवाल है जो हमें गीता के दर्शन की तरफ ले जाता है, जो इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, व्यवस्थित जवाब देती है। तो देखिए, गीता हमारे पूरे अस्तित्व को ना 3 लेवल पर बांटकर देखती है। सबसे पहले आता है क्षर पुरुष, यानी हमारा ये शरीर और मन जो नश्वर है, खत्म हो जाता है। फिर दूसरा लेवल है अक्षर पुरुष। ये है हमारे अंदर का वो साक्षी जो कभी खत्म नहीं होता, जो अविनाशी है। और फिर इन दोनों से भी ऊपर है तीसरा, उत्तम पुरुष, जिसे परमात्मा कहते हैं। इन तीनों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी भेद को जानने से आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम अपनी खोज की शुरुआत वहीं से करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा जाना पहचाना लगता है, हमारा शरीर और हमारा मन। वो मैदान जहां हमारी जिंदगी के सारे अनुभव होते हैं। गीता की भाषा में इसे कहते हैं क्षर पुरुष। तो ये क्षर पुरुष या नश्वर आत्मा है क्या? ये असल में हमारा भौतिक शरीर और मन का कॉम्प्लेक्स है। गीता इसे क्षेत्र कहती है, एक ऐसा मैदान जहां जीवन की सारी गतिविधियां, सारे अनुभव होते हैं। ये बदलता रहता है, ये नश्वर है। जन्म, विकास, बदलाव और फिर मौत, ये सब कुछ इसी क्षेत्र में होता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। जब हम क्षर पुरुष कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ खाली शरीर नहीं है। पुरुष शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए हुआ है कि इसमें वो व्यक्तिगत आत्मा भी शामिल है जो इस शरीर में रह रही है। तो ये शरीर और उस चेतना का एक मिला जुला रूप है जिसे भौतिक प्रकृति ने जकड़ा हुआ है। चलिए अब शरीर और मन से एक कदम और गहरे चलते हैं, अपने अस्तित्व की दूसरी परत की तरफ। ये है हमारा अविनाशी साक्षी, वो चेतन देखने वाला जो हर अनुभव को देखता है पर खुद कभी भी नहीं बदलता। अक्षर पुरुष यानी अविनाशी आत्मा वो शाश्वत चेतन आत्मा है जो अपने इस नश्वर शरीर से बिल्कुल अलग है। इसे क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है, जिसका मतलब है क्षेत्र को जानने वाला। ये वो है जो शरीर और मन के सारे अनुभवों को, सुख दुख विचार, सबको बस देखता है, उनका साक्षी बनता है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। इस अविनाशी आत्मा की प्रकृति को और अच्छे से समझाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, कूटस्थिर। इसका मतलब है वो जो स्थिर है, जो हर बदलाव के बीच में भी वैसा का वैसा ही रहता है। सोचिए, दुनिया बदलती है, शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है, लेकिन ये जो साक्षी आत्मा है, ये हमेशा स्थिर रहती है, बिल्कुल एक पहाड़ की चोटी की तरह। तो हमने नश्वर शरीर को समझा, अविनाशी साक्षी को जाना, और अब हम आते हैं अस्तित्व की तीसरी और सबसे ऊंची श्रेणी पर, परम आत्मा। ये वो परम वास्तविकता है जो इन दोनों से परे है और इन दोनों को ही संभव बनाती है। उत्तम पुरुष, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, वो इन दोनों से बिल्कुल परे है। गीता इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये जो परम आत्मा है, ये न तो नश्वर शरीर है और न ही वो व्यक्तिगत अविनाशी आत्मा। ये पूरी तरह से एक अलग, एक सर्वोच्च श्रेणी है, और इस फर्क को समझना ही गीता के दर्शन का सार है। गीता का ये श्लोक परमात्मा की भूमिका को कितनी खूबसूरती से बताता है ना? वो सिर्फ कहीं मौजूद नहीं है, बल्कि वो सक्रिय रूप से तीनों लोकों में प्रवेश करके उन्हें धारण करता है, उन्हें पालता पोसता है। वो इस पूरे ब्रह्मांड का असल में धारक है।
गीता की टीकाओं में परमात्मा की 6 अलग-अलग भूमिकाओं या कहे कि कार्यों का बहुत विस्तार से जिक्र है। वो सिर्फ एक इकाई नहीं है, बल्कि उसके कई पहलू हैं। वो साक्षी है, अनुमति देने वाला है, पोषक है, पालक है, नियामक है और आखिर में परमात्मा है। ये 6 भूमिकाएं हमें बताती हैं कि परमात्मा इस संसार से जुड़ा कैसे है। चलिए, इन भूमिकाओं को एक-एक करके समझते हैं। उपद्रष्टा के रूप में परमात्मा एक बिल्कुल तटस्थ साक्षी है, जो हमारे हर काम को देख रहा है, बिना किसी दखल के। लेकिन फिर अनुमंता के रूप में वो एक सक्रिय प्रेरक भी है, जो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से हमें नए काम करने की अनुमति और प्रेरणा देता है। इसके बाद भर्ता के रूप में वो इस पूरी सृष्टि को धारण करता है और सबका पोषण करता है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज पूरी धरती को अपनी ऊर्जा देता है। और भोक्ता के रूप में वो परम रक्षक है, जो हर हाल में सबकी रक्षा करता है। और आखिर में माहेश्वर के रूप में वो सबसे बड़ा नियंत्रक है, इस पूरे ब्रह्मांड का सुपरिंटेंडेंट। और परमात्मा के रूप में वो हर एक जीवित प्राणी के हृदय में मौजूद है। ये बात इस पूरी अवधारणा को बहुत ही व्यक्तिगत और गहरी बना देती है। वो कोई दूर बैठा ईश्वर नहीं, बल्कि हमारे सबसे ज्यादा करीब है। अच्छा, इन सारी बातों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल उठता है। ये जो दुनिया है, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, ये असली है या सिर्फ एक धोखा, एक भ्रम? चलिए, इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, इस पर 2 बड़े दार्शनिक मत है। वैष्णव दर्शन का परिणामवाद मानता है कि ये दुनिया ईश्वर की ऊर्जा का एक वास्तविक बदलाव है, जैसे दूध से दही बनना, जो एक असली बदलाव है। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत वेदांत का विवर्तवाद कहता है कि ये दुनिया एक भ्रम है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। उनके हिसाब से असलियत में सिर्फ एक ही चीज है, ब्रह्म। ये परिणामवाद के तर्क का एक बहुत ही दमदार पॉइंट है। उनका कहना है कि अगर ये दुनिया एक भ्रम होती, तो इसे बताने वाले भगवान कृष्ण और उनके शब्द यानी गीता, वो भी तो भ्रम ही होते। और अगर ऐसा होता, तो फिर किसी भ्रामक शास्त्र का कोई अधिकार या कोई मूल्य कैसे हो सकता है? तो अब सवाल ये है कि स्वयं की इन 3 परतों को और इस दुनिया की असलियत को समझने का आखिर मतलब क्या है? इस पूरे ज्ञान का आखिरी मकसद क्या है? चलिए, अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। इस दर्शन के हिसाब से असली मुक्ति का मतलब खुद को खत्म कर देना या शून्य हो जाना नहीं है। इसका मतलब है इस भौतिक दुनिया के सुख दुख के खिंचाव से मुक्त होकर उस परम आत्मा के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाना। असली मकसद उस परम वास्तविकता को जानना और उससे जुड़ना है, ना कि अपने अस्तित्व को मिटा देना। गीता का ये हिस्सा इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जब अर्जुन पूछते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना बेहतर है या फिर एक साकार ईश्वर की, तो कृष्ण एकदम स्पष्ट जवाब देते हैं कि जो अपने मन को उनमें लगाकर भक्ति करते हैं, वो ही श्रेष्ठ हैं। ये बात व्यक्तिगत संबंध के महत्व को उजागर करती है। तो आखिर में सवाल यही आकर खड़ा होता है, एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल, कि हमारा अस्तित्व आखिर है कैसा? क्या हम पानी की उस बूंद की तरह हैं जिसे बस समंदर में खो जाना है, अपना वजूद मिटा देना है? या हम उस समंदर की एक अलग लहर है, जो हमेशा समंदर का हिस्सा तो है, पर अपनी एक पहचान भी रखती है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।